हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद साहू पढ़ोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज प्रतिशतता। अब परसेंटेज या प्रतिशतता का ही हमने शुरुआत क्यों की? क्योंकि आप देखेंगे कि अगर हम परसेंटेज को अच्छे से समझते हैं तो परसेंटेज के बाद आने वाले जो भी आप चैप्टर पढ़ेंगे उनमें परसेंटेज का यूज कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं, परसेंटेज से रिलेटेड चैप्टर हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस, और यहाँ पर मैं बोलूं कि परसेंटेज का नेक्स्ट लेवल ही आपका प्रॉफिट एंड लॉस कहलाता है, लाभ और हानि कहलाता है। ठीक है, तो हम पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, उसको बहुत ही अच्छे तरीके से। ये हमारा पहला बहुत बड़ा चैप्टर होगा, बड़ा लेसन होगा, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा और आप इसको सिस्टमेटिक वे में समझिएगा। साथ ही साथ एक नई पेन कॉपी के साथ, जैसे हमने चैनल की शुरुआत की है, ऐसे ही आप अपनी मैथ्स के सिलेबस की शुरुआत कीजिए। एक नई कॉपी और 2-3 पेन, उनको प्रॉपर नोट्स बनाइए और समझिए। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जैसे हम परसेंटेज पढ़ेंगे, और जो परसेंटेज में मैं आपके कॉन्सेप्ट बनाऊंगा, जो हम कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसी का यूज करके हम प्रॉफिट एंड लॉस पे आएंगे। और धीरे धीरे देखेंगे आप लोग कि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका बट्टा, डिस्काउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट हो गया, और उसके बाद आने वाले चैप्टर जैसे SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक, ये सारे चैप्टर, और इसके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है DI। ये क्या करेंगे आपस में, परसेंटेज का इनमें कहीं ना कहीं यूज हो गया। कैसे हो जाएगा? जैसे मैं बात करूं कि प्रॉफिट एंड लॉस में होता क्या है कि किसी व्यक्ति ने एक चीज को, एक आर्टिकल को 10% पे खरीदा, क्या आ गया आपके सामने? परसेंटेज। तो जैसे ही परसेंटेज का यूज हुआ तो आपको कहां पहुंचना है? प्रतिशतता में। ठीक है, तो वहां जो मैं अब यहाँ जो आपको चीजें समझाऊंगा प्रतिशतता में, वही आपकी यूज परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस में होगी, डिस्काउंट में होगी, SICI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, DI, इन सब में हम कहीं ना कहीं देखने को इनको मिलेंगे। तो सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास कि हम अपने सिलेबस को ऐसा कवर करें कि एक चैप्टर पढ़ने से ही, अगर आपके इतने सारे चैप्टर कवर हो रहे हैं तो हम इससे ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, मैं और दूसरे चैप्टर से भी शुरुआत कर सकता था, लेकिन हम यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि इतना करने मात्र से ही आपकी इन सब की बेस बन जाएगी, इन सब आपका बेस बन जाएगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर प्रतिशतता। प्रतिशतता, परसेंटेज। तो क्या होता है परसेंटेज, क्या होती है प्रतिशतता? आपने देखा होगा कि अगर हम देखें इसको, परसेंटेज को अगर हम 2 टुकड़ों में तोड़ें तो आप देखेंगे पर को, अगर परसेंट को 2 टुकड़ों में तोड़ते हैं, ठीक है, तो जो इसका मतलब है वो इसकी डेफिनेशन इसके नाम में ही छुपा हुआ है। देखिए, परसेंट की अगर मैं बात करूं, पर प्लस सेंट, पर प्लस सेंट। पर मीन्स अगर मैं इंग्लिश की बात करूं तो क्या होता है? पर मीन्स होता है एक या ईच। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर 1 लिख दूं, पर मीन्स क्या होता है? प्रति, ईच वैल्यू, और सेंट मीन्स क्या होगा आपका? 100। तो पर सेंट हो गया। इसके बाद अगर मैं इसको हिंदी में तोड़ूं तो प्रति मीन्स क्या होता है आपका? इकाई, एक, और शत मीन्स होता है आपका 100। ठीक है, 2 टुकड़े अगर हम तोड़ें इसके प्रतिशत के या परसेंटेज के, तो हमें क्या मिल रहा है? 1 और 100। मतलब मैं आपसे बोलूं कि अगर कोई वैल्यू अपने आप में कितनी होगी? कंप्लीट होगी, 100 पार्ट मानूं कि उसके कंप्लीट अपने आप में कितनी होती है? वो 100 होती है। अगर 100 होती है और उस पर मैं मान निकालूं 1 का, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये अपने आप में 1% हुआ। ठीक है, 1% हुआ। प्रत्येक वैल्यू जिसको हम 100 पर काउंट करें, प्रत्येक वैल्यू जिसको हम 100 पर काउंट करें, वो क्या कहलाएगी? आपकी प्रतिशत मान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आपका प्रतिशत मान कहलाएगा। ठीक है, प्रत्येक वैल्यू जिसको हम 100 पर काउंट करें, जिसको हम 100 पर मापें, वो क्या कहलाएगी? प्रतिशत वैल्यू कहलाएगी। तो हम बोलेंगे कि 1% क्या होता है अपने आप में? 1/100 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? छोटा सा इंट्रो था ये डेफिनेशन का। अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगर मैं आपसे बोलूं तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्या एग्जाम्पल लेते हैं? देखिए, मैं आपसे बोलूं कि एक सिनेमा हॉल है। सिनेमा हॉल जानते हैं सभी लोग, सिनेमा हॉल है, और उसमें आपकी लगभग मान लीजिए 200 सीट हैं। कितनी सीट है? 200 सीट है।
ठीक है, कि 200 लोग उसमें बैठ के मूवी एंजॉय कर सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। ठीक है, तो 200 उसमें क्या है आपकी सीट्स हैं। ठीक, अब इसके बाद जैसे ही 200 सीट है तो वो अपने आप में क्या हो गया, कंप्लीट हो गई 200 सीट, मतलब उसकी टोटल सिनेमा हॉल की टोटल क्षमता कितनी है, 200 सीट्स की। ठीक है, अगर मान लीजिए उसमें कोई मूवी है और मूवी देखने के लिए कितने लोग आए, मैंने बोला मूवी देखने के लिए केवल 150 लोग आए। ठीक है, कितने लोग आए, 150 लोग आए। तो आप क्या बोलोगे कि अगर एक फॉर्म तो हमारे पास ये है कि 200 में से कितने लोग आए, 150 लोग मूवी देखने आए हैं। ठीक, तो एक फॉर्म तो मेरी ये हो गई कि मैं कोई अगर मेरे से बोलेगा कि आपके सिनेमा हॉल में कितने लोग आए हैं देखने मूवी, तो आप क्या बोलोगे कि मेरे पास टोटल कैपेसिटी 200 है, उसमें से 150 लोग देखने आए हैं। और कोई अगर आपसे बोला कि कितनी सीट भरी है, तो आप बोलोगे 200 में से 150 सीट भरी हुई है। एक फॉर्म तो आपको डाटा को बोलने का या डाटा को समझाने का तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या बोलोगे कि मेरे यहाँ 200 सीट्स हैं, 150 लोग देखने को आए हैं, लेकिन अगर मैं किसी पर्सन से बोल दूं कि मेरे यहाँ 75% लोग मूवी देखने आए हैं, तो जो सामने वाला होगा वो आपको समझ जाएगा कि आपके यहाँ जो भी कैपेसिटी रही होगी उसका 75% जो एरिया है वो ऑक्यूपाइड है, उसमें लोग मूवी देखने के लिए आए हैं। तो एक आपके बोलने का तरीका क्या होगा कि आप बोलोगे किसी को 200 में से 150 लोग आए हैं, और दूसरा तरीका बोलोगे कि हमारे यहाँ 75% ऑडियंस मूवी देखने आई है। ठीक है, तो केवल आपको डाटा का बोलने का तरीका, ठीक है, या तो आप फ्रैक्शन में बोलोगे या परसेंटेज में बोलोगे। अगर मैं बात करूं कि 150 बटे 200, ये क्या हो गई आपकी फ्रैक्शन वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू भिन्नमान हो गया। अगर मैं इसमें 100 का इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें 100 का इंटू कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, आपका प्रतिशत मान हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई, ये क्या कहलाएगा, यहां तक ये क्या था, यहां तक अगर मैं बात करूं तो ये थी आपके पास प्रतिशत फ्रैक्शन मान, ठीक है, भिन्न मान, और ये क्या हो जाएगा आपके पास इंटू 100 करने पर प्रतिशत मान हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे किया हमने, तो अगर मैं बात करूं कि 150 बटे 100, 150 बटे 200 को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। मैंने किया 1 से, ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो मैंने 1 से उसमें क्या कर दिया, आपके पास मल्टीप्लाई कर दिया। और 1 की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी आपको, 1 की वैल्यू बताई थी आपको 100%। 1 अपने आप में कितना होता है 100%। 1 की वैल्यू कितनी होगी अपने आप में 100%। तो यहां पर 1 को क्या लिख दूंगा मैं 100%। तो आप क्या बोलोगे कि आपकी ये क्या हो जाएगी, प्रतिशत मान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। पहला हमारा टॉपिक रहेगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन, प्रतिशत मान से भिन्न मान में जाना। ठीक है, प्रतिशत मान से भिन्न में बदलना, प्रतिशत से भिन्न में बदलना। ठीक है, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, प्रतिशत से भिन्न में बदलना, परसेंटेज टू फ्रैक्शन। क्या करना है इसमें आपको, जैसे प्रतिशत से भिन्न में अगर जाना है तो आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, क्या करना है आपको, यहां से अगर यहां जा रहे हैं आप लोग प्रतिशत से भिन्न में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या करना है, डिवाइडेड बाय 100, 100 से भाग देना है। एक सिंपल सा स्टेप क्या करना है, मान लीजिए आपको मैंने पहले प्रतिशत वैल्यू दी 10%। 10% अगर मैंने आपसे बात की तो 10% को मैं क्या लिख रहा हूं, 10 बटे 100।
क्यों? क्योंकि अगर आपको परसेंटेज से भिन्न में जाना है, या फिर बोलूं मैं कि परसेंटेज को हटाना है, तो आप किससे डिवाइड करोगे? 100 से भाग दोगे, 100 से डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा आपका 10% का 10/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा आपके पास 10% का फ्रैक्शन वन कितना हो जाएगा? 1/10, सॉरी, ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वन कितना हो गया? 1/10। तो आपने क्या किया? प्रतिशत मान से भिन्न मान में बदला। अगला मैं अगर आपको बोलूं तो आपके पास है, मान लीजिए 25%। 25% से आप कहां जाओगे? 25% को हमें बदलना है भिन्न में, क्या करना है? परसेंटेज हटाना है, 100 से भाग देना है। क्या किया आपने? 25 को 25/100 लिखा और इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 1/4। 25% का भिन्न मान कितना होगा? 1/4। और मैंने जैसे कि आपको पहले ही बता दिया था कि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊंगा, आराम से पढ़ाऊंगा, जल्दबाजी आपकी कुछ भी नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी आपकी 4 से 5 मंथ के अंदर कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, ठीक? तो आप बिल्कुल सिंपल से चीज़ें को समझेंगे, और जब हम हाई लेवल पर बढ़ेंगे, अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो यही सिंपल चीज़ ही आपको काम में आएगी, ठीक है? तो बेसिक्स पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जो नए बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, उनको भी सीखने को मिले, और आप लोग अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, क्योंकि ये बेसिक्स आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आती होंगी। फिर भी अब कंप्लीट चैप्टर करवाना है तो सिस्टमेटिक वे में हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आपके पास अगला एग्जाम्पल है 40%। 40% को आपको किसमें बदलना है? 40% को आपको बदलना है भिन्न मान में। तो आप क्या करोगे? परसेंटेज हटाओगे और 100 से भाग करोगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर 40/100। 40/100, 20 से इसको दोनों तरफ डिवाइड किया तो कितना आ गया? 2/5। तो आप क्या पाओगे कि 40% का भिन्न मान 2/5 होगा। क्लियर? चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल आराम से पढ़िएगा, आप लोग भी जल्दबाजी नहीं करना है, एक बार पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? और धीरे धीरे चीजें बढ़ेंगी। होता क्या है कि अगर मैं ये करा रहा हूं तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे, हाई पढ़ाऊंगा तो आप लोग बोलोगे कि बहुत तेज पढ़ा रहे हो। होता यही है जनरली। तो हम क्या करते हैं कि बेसिक से पढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? अब अगला हमारे पास क्या है? 50%। 50% आपको किस में बदलना है? आपको बदलना है इसको भिन्न मान में, फ्रैक्शन वैल्यू में। क्या करोगे? 50/100, क्या आ जाएगा आपके पास? 1/2। तो आपको मैंने आज क्या बताया? प्रतिशत मान से भिन्न मान में बदलना, ठीक है? इतनी बात समझ में आई, ठीक है? और अब इस टाइप से और प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी भिन्न मान है आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इजी सा कॉन्सेप्ट है, ठीक? अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कॉन्सेप्ट है हमारा प्रतिशत से भिन्न में बदला था। अब हम भिन्न मान से कहां जाएंगे? प्रतिशत, ठीक है? भिन्न मान से प्रतिशत में जाएंगे, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है? कहां से? भिन्न से हम कहां जाएंगे? प्रतिशत में, या फ्रैक्शन टू परसेंटेज। राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, है ना? धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी व्हाइट बोर्ड पर। अभी सिस्टमेटिक नहीं हो पा रही चीजें, राइटिंग थोड़ी सी सही नहीं हो पा रही, फिर भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, है ना? ठीक? भिन्न मान से प्रतिशत, फ्रैक्शन टू परसेंटेज। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में हमें क्या करना है? वहां हमने क्या किया था? 100 से भाग दिया था। तो यहां क्या करेंगे? हम यहां करेंगे 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है? लैंग्वेज में कोशिश करूंगा कि बाइलिंगुअल ही रहूं, दोनों ही लैंग्वेज को हम देखेंगे, दोनों लैंग्वेज को कोशिश करूंगा बोलने की, ठीक है? आपको समझाने की, क्योंकि आप जो भी मीडियम आप फॉलो कर रहे हैं, जो भी मीडियम आपका हो, आपको चीज़ें समझ में आए। तो भिन्न मान से हम कहाँ जाएंगे? प्रतिशत में। तो भिन्न मान से प्रतिशत में पहला एग्जाम्पल देखते हैं। पहले एग्जाम्पल हमने दे लिया आपका
1/5। क्या लिया? 1/5। 1/5, 1/5 को आपको बदलना है, 1/5 को आपको बदलना है प्रतिशत में, तो 1/5 इंटू 100 कर दिया आपने। क्योंकि क्या कंडीशन थी हमारी कंडीशन थी कि भिन्न मान से प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना है, तो 100 से हमने इसमें गुणा कर दिया। सॉल्व किया तो क्या आ गया आपके पास बच्चों? 20%। 20%, ठीक है। 1/5 भिन्न मान था, 100 से गुणा किया। क्यों किया? क्योंकि इस भिन्न को, ये हमारी क्या है? भिन्न फ्रैक्शन है, तो इसको हमें किस में कन्वर्ट करना था? परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, प्रतिशत मान में कन्वर्ट करना था। तो इसकी भी कंडीशन क्या थी? हमें इंटू 100 करना है, ठीक। अगला एग्जांपल है हमारे पास। अगला एग्जांपल मैंने लिया आपके लिए 1/3। 1/3 किस में बदलना है? आपको बदलना है इसमें को परसेंटेज में, तो 1/3 इंटू आप करोगे 100 से, ठीक है। अब 100 को 3 से डिवाइड करोगे, आपको आता है भाग देना, तो क्या करोगे? 100 को 3 से डिवाइड करोगे तो 33 1/3%। अगर ये चीज़ आपको नहीं आई तो मैं आपको आप कमेंट करके बताइएगा कि अगर ये चीज़ नहीं आ रही होगी तो ये भी मैं आपको बता दूंगा। एक मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ जो कि मेरा रहेगा, उसमें आप कोई भी डाउट्स हैं जो कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं पूछ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैरियर काउंसलिंग, एक टाइप से आपको जैसे कंफ्यूज रहते हैं बच्चे, अब स्टार्टिंग में उनको नई गाइडेंस प्रॉपर मिल पाता है, तो होता क्या है कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं कौन सा कोर्स करूं, किस में मेरे को नौकरी मिलेगी, किस चीज़ का क्या क्या रहेगा। तो उसका अगर आप जानना चाहते हैं उस चीज़ के लिए, अगर आप कुछ एडिशनल जानकारी जो कि वीडियो में नहीं मिल रही है, कमेंट सेक्शन में नहीं मिल पाएगी आपको, तो आप, ये नंबर है, ठीक है, 7987541844। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके आप जानकारी या अपना इन्फॉर्मेशन जो भी चाहिए आपको किसी भी एग्जाम के बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले आप व्हाट्सअप पे मैसेज कीजिएगा, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, तो हम कहाँ थे? परसेंटेज टू फ्रैक्शन, तो 1/3 इंटू 100 कर दिया हमने, क्या हो गया? 33 1/3%, ठीक। अगला हमारे पास क्वेश्चन है 1/4। किससे इंटू करोगे 1/4 को? 100 से, तो 1/4 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 4 से बस 100 को काटोगे, भाग दोगे, कितना हो जाएगा? तो 1/4 के प्रतिशत मान कितना होता है बच्चों? 25%, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें। 1/4, अगर मैं 1/10 को कन्वर्ट करूं तो 1/10 को किससे भाग करना है? 100 से इंटू करना है, 100 से इंटू करना है, 100 से गुणा करना है, तो 1/10 इंटू 100 क्या हो जाएगा आपके पास? 1 0 से 0 कैंसिल, 10%। तो यहां तक आपको समझ में चीजें आई हुई। आज ये हमारा बेसिक था। अब अगर मैं आपको कुछ वैल्यू, जैसे मैं बोलूं, जैसे मैं आपसे बोला बच्चों कि आप बताइए कि 600 का 10% कितना होता है? 600 का 10% कितना होता है? तो आप बहुत ही आराम से बता दोगे कि 600 का 10%, अब 10% प्रतिशत आ गया तो 1/10 हो गया, तो 600 का 10% आपका क्या रहेगा? 60, ठीक है। कैसे किया होगा आपने? इसको मैं रफ कर रहा हूं, आप प्रॉपर नोट्स बनाइए चीज़ों के ना, कलरफुल पेन का यूज करके एक कॉपी अच्छी सी लेके उसको शुरुआत कीजिए, और जैसा जोश आपका अभी है या जैसा आपने सोच लिया होगा कि हम यहाँ से नई शुरुआत करते हैं जैसे कि हम लोगों ने की है, तो ना ही आपका जोश कम होना चाहिए और हमारा तो जोश कम हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि इतना सब करने के बाद जोश ठंडा होने की बात सोच भी नहीं सकते हम लोग, ठीक है। तो आप भी ऐसा कीजिए, अच्छी कॉपी लीजिए, पेन नए डिफरेंट कलर के, उससे क्या है, जब प्रॉपर नोट्स रहते हैं ना आपके पास, तो एक पढ़ने में एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है आपको। अगर वही चीज़ अगर आप देख के आराम से बिस्तर में लेटे हो, तकिया लगा के, केवल जैसे कि यूट्यूब के दूसरे वीडियो देखते हैं उस टाइप से देख रहे होगे, तो आपका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप प्रॉपर क्या कीजिएगा, प्रॉपर टेबल कुर्सी जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं वहाँ बैठिए, सिस्टमेटिक, ठीक है, सिस्टमेटिक वे में बैठिए। आपके जो भी नोटिफिकेशन है उसको ऑफ कीजिए और प्रॉपर उसके नोट्स बनाते हुए पढ़िए। मैं आपके लिए 20 या 30 मिनट से ज़्यादा का वीडियो तो नहीं रहेगा, तो उतना ही वीडियो मैं आपको बनाऊंगा
लेकिन अगर आप उस 20 से 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो को प्रॉपर देखेंगे और सिस्टमेटिक नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए एक क्लास, जैसे कि ऑफलाइन क्लास में पढ़ते हैं, उस ऑफलाइन क्लास के अकॉर्डिंग वो 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर हो सकता है। ठीक, तो आप उसको प्रॉपर, इस जो चीज़ आपको मिल रही है उसका प्रॉपर यूज कीजिए, उसको अच्छे से समझिए। ठीक है, आप केवल ये मत सोचिए कि बस हम जुड़े हैं, 10 मिनट के लिए वीडियो देखा, आगे बढ़ गए और कुछ नोटिफिकेशन आ गया तो वहाँ चले गए, ये सब नहीं। सिस्टमेटिक वे में जैसे हम करते हैं, अब आपके ऊपर है। देखिए, अगर आप ऑफलाइन क्लास आते हो तो 2 से 3 घंटे के लिए बैठते हो, 2-3 घंटे बैठते हो, उसके बाद ही आप वहाँ से क्लास खाली करते हो। ठीक है, तो वो अब आपके ऊपर है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं या फिर कुछ करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लाइफ में हम कोई पोस्ट मिले हमें, तो आपको आसानी से पोस्ट तो मिलेगी नहीं। अब आपको अपना सिस्टम, आपका रूटीन बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, यूट्यूब चैनल है, आपको फ्री में सब चीज़ें दे रहा है। ठीक है, और साथ में बहुत अच्छे अच्छे टीचर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, तो अब केवल आपके ऊपर डिपेंड है आपका सिलेक्शन। ठीक, आप किसी और को दोष नहीं दे सकते हैं। पहले था हमारे साथ कि हम इंदौर में पढ़ते थे या कहीं छोटे शहर में पढ़ते थे तो क्या बोलते थे, यार दिल्ली वालों का सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि वहाँ टीचर अच्छे हैं, वहाँ फैकल्टी अच्छी है। लेकिन अब तो कुछ दिल्ली, इंदौर या किसी गाँव में बैठे बच्चों के लिए कोई भी डिफरेंस या दूरी नहीं बची है। सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं और सभी अब कैपेबिलिटी है जिसमें वही आगे बढ़ पाएगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, मेरी बात हुई थी आपसे कि 600 का आपको बताना है कि 10% कितना होगा। तो इसमें पेन की भी जरूरत नहीं है। पेन की जरूरत क्यों नहीं है कि 10% की मान आपको बताया था कि 10% को आपको बदलना आता है फ्रैक्शन मान में, भिन्न मान में। तो 10 बटे क्या करोगे आप, 10 में, क्योंकि अगर परसेंटेज से भिन्न में जाना है तो क्या करोगे, बटे 100, कितना हो गया, 1/10। तो जैसे ही मैं आपसे बोलूं कि 10%, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 10% की जगह 1/10। मैंने आपसे क्या पूछा था, 600 का 10% कितना होगा, 600 का 10% कितना होगा, व्हाट इज द 10% ऑफ 600। तो आपने क्या सोचा, 10% नहीं देखना है आपको, प्रतिशत वैल्यू दिमाग में नहीं आना है। प्रतिशत वैल्यू की जगह आपको दिमाग में क्या आना है, आपको आना है 1/10। तो जैसे ही 10% को आप 1/10 करोगे, 600 का मतलब होता है इंटू 10% मतलब 1/10। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 60। तो 600 का 10% कितना होगा, 60 होगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं 10,000 का 10% क्या होगा, तो 10,000 का 1 0 कम करके 1,000, 1 लाख का 1 0 कम करना है। तो 10% मतलब क्या, 1 0 कम करना। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि 3,000 का 33 क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3,000। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3,000 ऑफ 33 ऑफ 1/3%। ठीक, तो आपको क्या करना है, 3,000 का 33 से 1/3%, फंस चुके हो। अभी आप क्या सोचोगे कि एक तो ऑप्शन है आपके पास कि 33 से ही 1/3% को आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बार बता रहा हूं मैं आपको, पहले तो इसको आपको प्रॉपर भिन्न में बदलोगे। ठीक है, भिन्न मान जो कि प्रॉपर हो, सही भिन्न बोलते हैं जिसको हम, क्या करोगे, 33 इसका इंटू होता है इसमें, इंटू 3, और ये क्या करते हैं, ऊपर वाला हम इसमें भाग ऐड करते हैं। तो क्या आ जाएगा, 33 1/3 जिससे भाग दिया था वो तो नीचे ही रहेगा, इंटू 100। और ये चीज़ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि आप लोगों के दिमाग में चीज़ें आती हैं कि इसको ऐसे कैसे करते हैं, कि ऑफलाइन क्लासेस में यही होता है कि अधिक जो आपने क्वेश्चन अभी तक मेरे से पूछे हैं ना 4 साल में, कि आप लोग ऑफलाइन में पूछते हो कि सर ये कैसे कर दिया, ये कहाँ से आ गया। तो जो चीज़ आप लोगों ने पूछी है वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में है। तो जितनी चीज़ें मेरे दिमाग में है कि आप क्या क्या पूछ सकते हो या पूछी होगी, मैं आपको यहाँ बताता रहूँगा अपने मन से। ठीक है, तो 33 1/3 को मैंने क्या लिखा, 33 इंटू 3 प्लस 1, और 3 था तो 3 से भाग दिया था तो वो नीचे रहेगा। अभी परसेंटेज को हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, तो ये 33 प्लस 1 क्या हो गया आपके पास, 33 या 99, 99 प्लस 1 अपॉन 3, 99 प्लस 1, 99 प्लस 1/3। परसेंटेज ये क्या हो गया आपके पास, 100, 99 और 1 100, 100/3 इंटू
अब देखिए परसेंटेज हमें हटाना है, भिन्नमान में बदलना है, तो परसेंटेज से भिन्नमान में बदलने के लिए आपको 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, 1/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया, क्या बचा आपके पास 1/3। मैं आपको बिल्कुल ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ भी नहीं आता, इसलिए छोटी छोटी चीज़ें भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो 33 आपकी कितनी आ गई, 33 1/3 की परसेंट की वैल्यू आ गई आपके पास 1/3, ठीक है बच्चों। तो अब हमें क्या करना है, एग्जाम्स में ये जो अपना प्रोसेस है इसको स्किप करना है, इससे बचना है। कैसे बच सकते हैं, देखिए ऐसे बचेंगे इससे हम। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 3000 का 33 से 1/3% कितना होगा, ठीक। तो आप क्या करोगे, 33 से 1/3% की वैल्यू कितनी है, अभी निकाली हमने 1/3। 3000 का इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 1/3, लिख दिया हमने डायरेक्ट 1/3। अब ये तो आपको आएगा कब, जब आपको वैल्यू याद हो, जब आपके वैल्यू दिमाग में हो, तो आप वो चीज़ जो आपने की 15 से 20 सेकंड 25 सेकंड लगाए, उससे आप डायरेक्ट बगैर कुछ समय गवाए 33 1/3 को आप ऐसे देखोगे कि 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल कर दिया, कितना आ गया आपके पास बच्चों 1000, ठीक है। तो 3000 की 33 1/3% कितनी हो जाएगी आपके पास 1/3। तो 3000 की 1/3 कितना हो जाएगा 1000। समझ में आ रहा है। अब यहाँ तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं थी चलिए, और मैं अब धीरे धीरे आपकी लेवल बढ़ाऊंगा, तो देखते रहिए इसको ध्यान से। देखिए बच्चों, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन मैं आपको कुछ वैल्यू लिखना चाहता हूँ कि जो वैल्यू है आपको मैं कोशिश करूंगा कि अगर डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक आपको मिले और वहाँ ये आपकी इमेज डाउनलोड हो जाए, तो वो सब चीज़ें अभी हम सीख रहे हैं, क्योंकि हमारी कोई टीम तो है नहीं, जो कर रहे हैं हम खुद ही कर रहे हैं, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अगर ये इमेज जो मैं आपको लिख रहा हूँ ये अटैच हो गई तो अटैच कर दूंगा, नहीं तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके, लेकिन वो भी आपको एक शॉर्ट वीडियो मतलब मेथड रहेगी। आपको क्या करना है कि इसका स्क्रीनशॉट मोबाइल में लेना नहीं है, उसको आपको प्रॉपर लिखना है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँ 1, तो पहली बात हो गई कि 1 अपने आप में कितना होता है 100%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, और थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ इसको। 1 अपने आप में कितना होता है 100%, कोई डाउट। हमने यहाँ पर 2 से दोनों तरफ डिवाइड किया, 2 से यहाँ भी भाग दिया, 2 से यहाँ भी भाग दिया, तो 1/2 कितना होता है 50%। या फिर अगर मैं इसको परसेंटेज इस साइड से लिखूं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि 100% अपने आप में कितना होगा 1। कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, या 100% को हम क्या बोलते हैं 1, तो 100% क्या हो जाएगी आपके पास 1, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 से डिवाइड करूं दोनों तरफ, तो 50% क्या होगा आपके पास बच्चों 1/2। 200 मैंने इसको भी भाग दिया 1/2, और 2 से मैंने इसको भी भाग दिया, तो 100 में जब 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50%, 1/2। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इसी 1 को मैंने 3 से भाग दिया, तो क्या हो जाएगा 33 1/3%, 1/3। 4 से भाग देंगे 1/4, 5 से भाग देंगे 1/5, तो हो जाएगा आपके पास 20%, ठीक। और भी नीचे जा सकते हैं हम, 6 से भाग दिया 16, 2/3%, 16 सही 2/3%, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। सात से भाग दिया 14 सही 2/7%। 8 से भाग दिया 12 सही 1/2%। 9 से भाग दिया 11 सही 1/9%, ठीक है। 10 से भाग दिया 1/10। क्या हो जाएगा आपका बच्चों 10%। ठीक,
इसके बाद मैंने इसमें 11 से भाग दिया, 1/11। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ ये आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। अब चलिए पहले लिख लीजिए, चाहता हूँ इस चीज़ को और अच्छे से। एक बटे 12, 8, 2/3%, ठीक है। आगे क्या है आपके पास, 1/13, 1/14, 1/15, 'ये कुछ वैल्यू मैंने आपको यूज किया है। आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर वैल्यू लिखी और लिख देता हूँ आपके लिए। 20 तक एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए, आपके दिमाग में बिल्कुल बैठी होने चाहिए कि 1 से लेकर 20% तक की आपके पास जो भी वैल्यू आए उसको आप इजीली दिमाग में याद करके रिकॉल करके उसको यूज कर सको। अब जो भी वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, इसको आपको ऐसा नहीं कि रट रहे आप बैठ के, नहीं होंगी याद आपसे। रट रहे होगे और रटोगे चीज़ों को तो आपको बिल्कुल याद नहीं हो सकती हैं। मैं जैसा कि ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को पता है कि कहाँ कैसे चीज़ बच्चे करते हैं। तो आपको क्या करना है कि जहाँ आप पढ़ाई करते हैं, जहाँ आप बैठते हैं, वहाँ सिस्टमेटिक वे में इसको अच्छी कॉपी में या पेज में लिखिए, और उसको जहाँ आप लिखते बैठते हैं पढ़ाई करने उसको लिख के रखिए। और जहाँ आपके परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो सारी परसेंटेज आप अपने सामने रख कर उसमें से देखिए। आप याद करने मत बैठिए इसको। आप देखेंगे कि जैसे ही आपका परसेंटेज का चैप्टर खत्म होगा, परसेंटेज के 400 से 500 क्वेश्चन आप लगा चुकोगे, तो ये सारी वैल्यू आपको याद हो जाएंगी, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें 16 से 6, 1/4। अगर कहीं ये परसेंटेज थोड़ी बहुत इधर उधर हुई तो आप लोग थोड़ा सा देख लेना है ना उसको। 1/17, 1/18, 1/19, और 1/20। देखिए बच्चों, ये तो हो गई आपकी टोटल इंपॉर्टेंट परसेंटेज। देख लीजिए अच्छे से, आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी ले सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर अगर तरीके से करना है तो इसको कलर्ड पेन से अच्छे से अपनी नोटबुक पर, अपने पेज पर लिखिए और उसको बार बार याद कीजिए। अब मैं इसका सारा, अब कुछ टाइम के लिए मैं तो आपको रफ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को ये वैल्यू सारी याद है, तो मेरे लिए तो इसका लिखा होना या नहीं लिखा होना बराबर है। लेकिन इस चीज़ को जब मैं आप क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप सामने रखना, ठीक है। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ आपको। अभी आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही करवाता हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या चीज़ रहेगी। देखिए बच्चों, अब मैंने आपसे बोला कि 1200 का 8 से ही 1/3%, 8 से ही 1/3 है ना बच्चों, देख लेना, छोटी मोटी मिस्टेक होती रहेंगी। 8 1/3, ठीक है। 8 से ही 1/3% कितना होगा, तो 1200 का 8 से 1/3%। अब क्या करना है आपको, 8 से 1/3% की वैल्यू, तरीका मैंने बताया था, एक बार और बताता हूँ, देख लीजिए। इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन मान में 8 जो भी इन दोनों का इंटू +1, क्योंकि बच्चे यहाँ फंसते हैं, ठीक है। y3 किया, परसेंटेज को ऐसे ही छोड़ दिया, 8 कितना हो जाएगा, 24 + 1 25/3 इंटू 100। परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे हम, 1/100, 100 से भाग करेंगे, 25 से 4 बार कटेगा, क्या आ जाएगा, 1/12। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ बच्चों कि 8 1/3 को आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, 1/12। और डायरेक्ट कैसे लिखोगे, जब वैल्यू आपको आती होगी, समझ आपने याद कर रखी होगी, तो आपको ये टाइम आपका बच जाएगा।
क्योंकि एग्जाम में आप समझते हैं कि एक एक सेकेंड की कीमत होती है। तो आपको अगर इतनी चीज़ बच रही तो उसको बचाने के लिए केवल आपको इस वैल्यू को याद करना है। तो 8 से 1/3% को मैं आपके लिए 8 से 1/3% को क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट का मतलब इंटू 1/12, कहाँ से, यहाँ से, और 1200 का 1/12 कितना होगा आपको पता चल जाएगा, 100। तो इसमें आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं 3400 का 5 सही 15/17% कितना होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 1/17, फ्रैक्शन मान कितना है 17। तो इसको मैं लिख दूं 3400 बटे 1/17, 17 दूनी 34, तो कितना हो जाएगा ये बच्चों 200। तो 3400 का 1/17 या 3400 का 5 से ही 15/17% कितना होगा आपके पास, 200। ठीक है, तो मैं आपको आशा करता हूँ कि इतना समझा पाया कि मैं इन सबको क्यों यूज कर रहा हूँ, क्यों मैंने वैल्यू ली और क्या आपका इससे फायदा होगा। ठीक, तो चलिए अब कुछ मैं आपको और थोड़ी सी हाई थोड़ी सी परसेंटेज बताऊंगा कि जिसको आप देख के एग्जाम में डर सकते हैं, और इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा अपने हिसाब से वैल्यू रख के, और इसको अच्छे से समझिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, क्योंकि आने वाले अरिथमेटिक के सभी चैप्टर्स में कवर होगी, सभी चैप्टर्स में इसका यूज होगा। देखिए बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि 516 सही 2/3% की, अभी किसकी वैल्यू बताना है। मान लीजिए कोई भी नंबर ले लीजिए आप, ठीक है, इसको आपको किस में बदलना है, फ्रैक्शन मान में, भिन्न मान में बदलना है। तो आप अगर इसमें जैसे कि बेसिक वैल्यू है, भाई एक बार बता देता हूँ आपको ना, इसमें आप इसका क्या करोगे, सॉरी इंटू करोगे, +2 करोगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, ये तो होगी आपकी बेसिक वैल्यू। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। अगर मैं इसको और आगे बढ़ा दूं, 15,000 कर दूं तब, तो आप ये पॉसिबल नहीं रहेगा कि आप उस टाइम पीरियड में एग्जाम में सॉल्व कर पाओ। तो इसको मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 516 सही 2/3% को लिख रहा हूं मैं 500% प्लस 16 सही 2/3%। ठीक है, 516 सही 2/3% लिख सकता हूँ, कोई बुराई है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 110 को मैंने 100 + 10 लिख दिया, तो लिखे तो 110 ही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ऐसे 516 सही 2/3% को मैंने 500% प्लस 16 सही 2/3% में लिख दिया। ठीक, अब क्योंकि ऐसा 500% की वैल्यू कितनी होती है बच्चों अगर मैं बोलूँ कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बहुत आसानी से बताओगे कि 100% की वैल्यू होती है 1। तो 500% की वैल्यू कितनी होती है, 5 का इंटू इधर, 5 का इंटू इधर, तो 100% अगर 1 तो 500% कितना हो जाएगा, 5। ठीक, प्लस और 16 2/3% की वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 1/6। कहाँ से पता, टेबल से। आप देखना, उस टेबल को अपने सामने रखना जब तक मैं आपको परसेंटेज पढ़ा रहा हूँ। विश्वास मानिए कि अगर उसको आपने रख के पूरा लेक्चर देखे, तो आपको जब आखिरी में आप एक लेसन आप खत्म करोगे, चीज़ें क्लियर होंगी, तो आपको वो जो वैल्यू होगी वो आपको याद हो जाएगी। ठीक है, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम कितना आएगा आपका 6, एलसीएम और एचसीएफ मैं आपको बताऊंगा अलग से ना। तो इसमें 1 से डिवाइड करोगे 6 में कितनी बार जाएगा, 6 बार भाग जाएगा। 6 का इंटू करोगे 5 में कितना हो जाएगा 30, प्लस 1, 6 का भाग दोगे आप 6 में एक बार, 1 का इंटू करोगे 1 में कितना हो जाएगा 31/6। तो आपको 516 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो गई, 31/6। और अगर मैं आपसे बोलता कि आप 3600 का 516 सही 2/3% निकालिए, तो आपको ये वैल्यू का अगर इसकी बेसिक से करोगे इस टाइप से करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इसको जनरल जो अपने इंटू भाग करके करोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। और अगर मैं बोलूं कि 3600 का, इसकी मैंने डायरेक्ट वैल्यू निकाली 31/6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये 600 इंटू 31, 18,600, 18,600 किसका, 3600 का 31/6% होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
चलिए एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं हम आपको इस चीज़ को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ये आशा करता हूँ समझ में आया होगा इतना, ठीक है। और जो नहीं आया तो बिल्कुल पूछ सकते हो चीज़ें, अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है आप लोगों को पढ़ाने के लिए, आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, है ना। अगला है आपके पास, मान लीजिए 133 सही 1/3%। क्या करोगे, 100 प्लस 33 1/3%। 100% को लिख दिया, लिखा वही है, ठीक है। 100% कितना होगा 1, 33 1/3 कितना होता है 1/3, टेबल से आपको दिखा हुआ है, ठीक है। ऐड, अब इसमें एलसीएम लेके ऐड करोगे, 3 1 का भाग 1 का भाग 3 में दोगे 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा बच्चों 4/3। तो 133 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 4/3, भिन्नमान कितना होगा 4/3, ठीक है। इतनी बात। अब देखिए यहाँ तक तो हम, और इस टाइप से और भी क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएंगे, बहुत सारी बुक में, तो प्रैक्टिस कीजिएगा उसके लिए, ठीक। अब और अगर आप देखें, चलिए 2-4 वैल्यू और करवा देता हूँ आपको, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है, ऐसा डाउट आ रहा है मन में कि आप लोगों को अभी चीज़ क्लियर नहीं हुई होगी, ठीक है। तो अगली वैल्यू मैं आपके लिए ले रहा हूँ 550%। भिन्नमान में बदलना है 550% को, 550 को लिख रहा हूँ मैं 500% प्लस 50%। 500% मतलब क्या 5, 50% मतलब क्या 1/2, और 5 और 1/2 क्या हो जाएगा आपके पास 5.5। ये होता है 1/2 आधा, 5 में आधा जोड़ेंगे तो 5.5। 5 में आपने क्या ऐड किया, आधा ऐड कर दिया, तो 5 5.5 5.5 इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे टुकड़ों में आप तोड़ के बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी वैल्यू और बता रहा हूँ कि अभी से अभी तक 3-4 साल पहले तक क्या होता था, चैप्टर आपके कैसे आते थे कि परसेंटेज आती थी आपकी 33 1/3%, किसी की वैल्यू 33 1/3% निकालना। लेकिन अभी लेटेस्ट पैटर्न क्या आ रहा है एग्जामों में कि मान लो उन्होंने बोला 3000 का 33.33% क्या होगा, तो बच्चे ये पॉइंट देख के घबरा जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डर लगा कि ये चीज़ क्या है, तो हमने टेबल में भी नहीं लिखी, ठीक। तो आप क्या करोगे, इस 33.33% को 1/3 यही है इसकी वैल्यू। आपको अगर मैं इसको और सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये 33 सही 33% हो जाएगा अगर इसको और सॉल्व करूं, आगे बढ़ाऊं तो, ठीक है। तो आपको किस पे फोकस करना है, आपको पॉइंट के पहले वाली वैल्यू पर फोकस करना है। अगर आप पॉइंट के पहले वाली वैल्यू पर फोकस करोगे तो आपको टेबल में देखोगे कि जहां आपको 33 दिखे ना, और ये जो आप हटाओगे तो उसकी मान कितना होगा 0.33, तो आप केवल और केवल 33 देखोगे, 33 देखोगे, आपको इसके पॉइंट की वैल्यू की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ये किसकी वैल्यू होगी, ये किसकी वैल्यू होगी, तो आप क्या देखोगे कि 14 हमारे पास किस में आ गया, 14 आ गया आपके पास 1/7 में, तो 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 2/7%। तो इस 2/7 की परसेंट की वैल्यू कितनी होगी 0.8। तो 14 जहां आपको दिखा तो आप पहुंच जाओगे 1/7 में, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपके वीडियो में इतना ही रखता हूं, अभी बहुत सारी चीज़ें इससे रिलेटेड बची हुई हैं, तो उसको मैं अगले लेसन में कवर करूंगा, ठीक। तो जब तक के लिए वेट कीजिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।